सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौवंश की सेवा की, गाय के बच्चों को खिलाया। मंदिर में चल रहे साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शाहजहांपुर दौरा, श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में कार्यक्रम। मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर भी जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। आरजी में पात्र छात्रों को प्रवेश दिलाने की तैयारी, गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा दिलाएगी सरकार। मिशन कर्मयोगी से जुड़े यूपी के 94,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को शुरू करने की दी मंजूरी। पीपीएस अफसरों के तबादले, 1 आईपीएस और 7 डीएसपी के तबादले। आयुष श्रीवास्तव जौनपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक बने। बलिया में नेशनल हाईवे बहा, बिहार से संपर्क टूटा। यूपी का सबसे बड़ा रिहंद बांध ओवरफ्लो, 9 गेट खोले। एटा में सड़क पर मगरमच्छ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बुलंदशहर से एक खबर है जहां पर गैस गीजर के सिलेंडर में आग लगी है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बाथरूम में लगे गैस गीजर के सिलेंडर में लगी है आग और बाथरूम में आग लगने से अफरा तफरी भी मच गए। टंकी की मरम्मत कर रहे मिस्त्री और हेल्पर झुलसे हैं और मकान मालिक ने अस्पताल में भर्ती भी कराया है। तो बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अलीगढ़ मेडिकल में इलाज चल रहा है घायल का और दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और डिब्बाई कस्बा के महादेव मोहल्ला का ये मामला बताया जा रहा है। तो गैस गीजर के सिलेंडर में आग लगी है। बुलंदशहर से दोस्तों, आज एक डिब्बाई में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। आप आपके यहाँ आए, वो लोग किस तरह की उनकी कंडीशन थी और अब क्या हालत है? अच्छा है, उसका कंडीशन तो गंभीर ही है। पूरा बॉडी जला हुआ है, तो ऊपर सर से लेके पैर तक जला हुआ है। जो है वो 8:45 पे यहाँ आए थे। एक का नाम विजय कुमार था, पिताजी का नाम पप्पू सिंह, 28 साल में, मोहल्ला महादेव, डिवाई के थे। दूसरा जो है राहुल कुमार चंद्र प्रकाश, 30 साल में, महादेव और डिवाई के थे। कंडीशन जो है गंभीर था, जिनका प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके जेएम मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर। कानपुर से खबर है जहां पर बीसीसीआई वीसी के घर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद भी हैं बीसीसीआई वीसी राजीव शुक्ला। तो ब्रजेश पाठक ने मां के निधन पर जताया है शोक और इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद भी है बीसीसीआई वीसी राजीव शुक्ला, जिनके घर पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक और बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। दर्शनपुरवा में रहते हैं भाई राजू शुक्ला। तो कानपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं बीसीसीआई वीसी राजीव शुक्ला और इसी के साथ ही ब्रजेश पाठक ने मां के निधन पर शोक भी जताया है। तो दुख व्यक्त किया है ब्रजेश पाठक ने, बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। तो दर्शनपुरवा में रहते हैं राजू शुक्ला। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। पत्रकारिता छोड़ के पार्टी में आते हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। यार ये आईडी ऊपर रख यार, कौन रख रहा है ऐसे? अनुमति है, शुरू करें? ठीक। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सबको संबोधित करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। साथियों, हमने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा देखा और इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है,
केजरीवाल को पद या पावर का लालच नहीं है, लेकिन हां, उन्हें एक चीज की लालसा है और वो है इस देश की राजनीति में नैतिकता की। एक चीज वो चाहते हैं, वो है राजनीति में मर्यादा, और नैतिकता और मर्यादा को ऊपर रखते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया। हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहां एक छोटा सा नौकरी करने वाला शख्स भी, कोई चपरासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देता, चिपका रहता है कुर्सी से। इस दौर में, इस कलयुग में अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बार मर्यादा और नैतिकता को मानते हुए अग्नि परीक्षा देने का काम किया, 2 बार इस्तीफा दिया। एक बार 49 दिन की सरकार जब बनी थी नैतिकता के आधार पर, और आज मर्यादा को तवज्जो देते हुए। साथियों, किसी संविधान ने, किसी कानून ने या किसी कोर्ट ने केजरीवाल जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जनता की अदालत को चुना है। आज एक साधारण सा दिल्ली का पार्षद जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो उस 5 साल में वो बड़ी गाड़ियां, बड़े महल, कोठियां, जमीन जायदाद बना लेता है। आप अनगिनत ऐसे उदाहरण जानते हैं कि जब पार्षदी का चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेटर काउंसलर बनने का, तो स्कूटर पर आकर प्रचार किया करते थे। अब BMW मर्सिडीज में घूमते हैं और बड़ी 2000-3000 गज की कोठी में रहते हैं। यह एक पार्षद की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी हम देखते हैं 5 साल के भीतर जो दिल्ली में हो जाती है। और दूसरी तरफ राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, मर्यादा और शुद्धता का उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, कि 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है। साथियों, संपत्ति ना होना और अपना घर ना होने के कारण अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे निवास स्थान में प्रवेश करेंगे, अपना घर छोड़कर, सरकारी निवास छोड़कर, और सारी सुविधाएं त्यागेंगे। जितनी भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स बतौर मुख्यमंत्री मिलती हैं, उन सबको त्यागेंगे और त्याग करके जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं है, व्यवस्था बदलने की। लेकिन इसके साथ साथ उनके निवास स्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सांसद, कार्यकर्ता और बतौर एक नागरिक इस देश का। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है इसी बीच, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे एम्बुलेंस कर्मी। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों का आवास पर जाने पर पुलिस ने रोका भी है और 10 सितंबर को इटावा से पैदल आज लखनऊ पहुंचे हैं कर्मचारी। विरोध भी जता रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लखनऊ पहुंचे हैं एम्बुलेंस कर्मी। करीब 9000 लोगों को नौकरी से निकालने का भी आरोप है। 2012 से शुरू हुई थी भर्ती, 2021 से नौकरी से निकालने का आरोप लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने की मांग भी करते नजर आए कर्मचारी। तो खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से। और मिर्जापुर से खबर है, जहां पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का मिर्जापुर दौरा है। बाढ़ प्रभावित कोन ब्लॉक के हरसिंहपुर गांव पहुंचे हैं। बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया है। बाढ़ से कुल 171 गांव प्रभावित हुए हैं।
जिला प्रशासन ने भी राहत सामग्री भेजी है। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की है नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने। और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर ऑटो में दरोगा ने महिला टीचर से छेड़खानी की है। नशे में धुत दरोगा ने रास्ते भर की है छेड़खानी और अश्लीलता, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। महिला की शिकायत पर दरोगा पर छेड़खानी का भी केस दर्ज किया गया है। संगीन धाराओं में लालगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। दरोगा को हिरासत में लेकर पुलिस ने मेडिकल कराया है और मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। तो एसपी ने दरोगा राम केवल पर एक्शन लिया है और सस्पेंड कर दिया है। लालगंज जाते समय दरोगा ने छेड़खानी की ऐसी खबर सामने आ रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखी गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मोहरों के साथ एक को पकड़ा है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में एक को पकड़ा गया है। तो व्यक्ति का नाम मोहम्मद सरवर अली बताया जा रहा है। इसी के साथ ही आरोपी से कई विभागों की 100 से अधिक मोहरें बरामद की गई हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल आपको यह खबर बता रहे हैं। तो टीम को रैकेट के बारे में कुछ महीने पहले ही जानकारी मिली थी। पटना के खांजापुर का रहने वाला बताया जा रहा है सरवर अली, और बरामद जो मोहरें हैं सेना, अर्धसैनिक बलों और विभागों की बताई जा रही हैं। तो टीम को रैकेट के बारे में कुछ महीने पहले ही जानकारी मिली थी और पटना का रहने वाला भी बताया जा रहा है सरवर अली। लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। और भाकियू धर्मेंद्र गुट ने आयोजित की है महापंचायत। आवास विकास को लेकर किसान महापंचायत देखी जा रही है और एलडीए की अधिग्रहण नीति को लेकर महापंचायत की जा रही है। तो लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको। प्रदेश भर से किसान महापंचायत में भाग लेने पहुंचे हैं और सुशांत गोल्फ सिटी के ट्रू वैल्यू के पास महापंचायत आयोजित की गई है। साथ ही साथ किसान महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कई इंतजाम कर रखे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर घर में युवक ने खुद को गोली मारी है। देर रात सीने पर गोली मार करके सुसाइड किया है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। तो देर रात सीने पर गोली मार करके आत्महत्या की है और प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था मृतक राघवेंद्र सिंह। पत्नी, बच्चे, मां, भाई और बहन के साथ किराए पर रहता था। विस्तार थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 गीतापुरम कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर कलेक्शन एजेंट को मारी गई है गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी है। तो किट वेयर हाउस में कलेक्शन एजेंट है घायल और लूट के विरोध में फायरिंग करने की संभावना भी आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ ही चौक क्षेत्र निवासी है घायल युवक अर्पित और रात 2 बजे हमलावरों ने 2 गोलियां मारी।
बाएं हाथ और पेट को छूते हुए निकली है गोली और घायल को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। महानगर क्षेत्र में उमराव मॉल के पास ये घटना घटी है। बुलंदशहर से खबर है जहां पर नगर पालिका टीम ने जब्त की है 60 किलो पॉलिथीन। नगर पालिका टीम ने जब्त की है प्रतिबंधित पॉलिथीन और इसी के साथ ही बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान शिकारपुर नगर पालिका टीम ने चलाया। नगर पालिका ने जब्त की है पॉलिथीन को और नष्ट भी कर दिया है और ईओ ने पुलिस बल के साथ अभियान ये चलाया। शिकारपुर कस्बे के बाजार में चलाया जा रहा है अभियान और नगर पालिका ने जब्त की है 60 किलो की पॉलिथीन। इसमें हमारे द्वारा लगभग 60 केजी से ऊपर पॉलीथीन कलेक्ट किया गया है और 55,000 की पेनल्टी लगाई गई है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय स्वच्छता ही सेवा एक पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। महात्मा गांधी जी की 155वीं जो जयंती है उसके तहत ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है और इसका मुख्य जो लोगो है, जो मुख्य उद्देश्य है, मोटिव है, वो है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इसमें हम लोगों ने इसको बनाया है और ये मतलब शासन से निर्धारित है, स्वभाव स्वच्छता संकल्प स्वच्छता। यानी कि अभी तक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन था, कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन था स्वच्छता को लेकर के, लेकिन अब क्या है कि हमें अपने स्वभाव में ही स्वच्छता को लाना है और अपने संस्कारों को ऐसा बनाना है कि स्वच्छता के प्रति हम समर्पित हों और प्रेरित हों। इसी के तहत ये पॉलीथीन अभियान चलाया गया है। और जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ करें? दूसरा है यूविन पोर्टल। आपको जान करके आश्चर्य भी लगेगा और खुशी भी होगी कि हमारे देश में अब फुल डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज। हमारे देश में मदर को सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि राइट व्हेन द मदर गेट्स कंसीव्ड फ्रॉम दैट डेट टू डिलीवरी, और जो बच्चा पैदा होता है उसके 17 साल तक हम उनके वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है टिल द एज ऑफ 17 और इसमें लगभग 11 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। मदर को 3 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड को लगभग 11 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और 12 डिजीजेस के लिए लगाई जाती हैं और 27 डोजेज लगते हैं टिल द एज ऑफ 17। इस सारे को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, यूविन पोर्टल, और इस यूविन पोर्टल में हम, और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा और इसमें एनी टाइम एक्सेस, वी विल बी एबल टू, एनी पर्सन कैन एक्सेस एनी टाइम or anywhere he can have the vaccination, need not to go to his own primary health center for the vaccination. He is in Delhi, he can get it vaccinated here. He is in Hyderabad, he can get it there. He is in a remote village, वहाँ वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करके वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ वो उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है और वो उसके पोर्टल पर चढ़ जाएगा। दिस इज डिजिटाइजेशन और इस डिजिटाइजेशन के तहत एनी टाइम एनी एक्सेस के साथ, और दिस विल ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हमारी आशा वर्कर्स तो करेंगे ही, लेकिन सेल्फ भी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी, और इसमें ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ यू हैव टू गेट 2 वैक्सीन्स फॉर द चाइल्ड, तो वो आपको अलर्ट सिस्टम भी भेजेगा और वो अलर्ट सिस्टम को जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी वो अलर्ट सिस्टम रुकेगा। तो इस तरीके से इस काम को हम लोगों ने किया है। और जैसे हमारा कोविड में सेल्फ
एक्वायर्ड सर्टिफिकेशन था, वैसे ही इसमें यूनिवर्सल क्यूआर बेस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी आप कितने वैक्सीनेटेड हैं और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, वो आपके क्यूआर कार्ड से आपको वो जनरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो दिस इज डिजिटल इंडिया, जिसमें हेल्थ भी पीछे नहीं रह रहा है और उसको पूरा कर रहा है। मैं आपको इसका कोहॉर्ट बता दूं, लगभग साल में 2,60,00,000 बच्चे पैदा होते हैं और 2,09,00,000 के आसपास कंसीव्ड मदर्स, यानी फर्स्ट डे प्रिलिमिनरी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के डिलीवरी से तक के जो होते हैं वो 2,09,00,000। तो यानी मतलब 5.5 करोड़ लोगों को इस यूविन पोर्टल से जोड़ा जाएगा और उसका पायलट प्रोग्राम कर लिया गया है। लगभग 22 लाख लोगों को पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि हमारा ये जो पोर्टल है ये सारे ग्लिचेस को मीट आउट करता है कि नहीं, इसलिए इसको किया गया था। उसमें हमको सफलता मिल गई है और इसको भी प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे अक्टूबर महीने में। वी आर ऑल सेट टू डू इट। उसी तरीके से ड्रोन सर्विसेज ये हमने इंट्रोड्यूस किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और INIs में इम्पोर्टेंस के उसमें और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में। इसमें हमने टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं सारे एम्स में, ये बहुत ही जल्दी सैंपल्स को पहुंचाने में और मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाने में और रिपोर्ट्स लाने में, इसके लिए ये पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।